हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अब देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन देखें, अल्केन देखें, अल्काइन देखें। आज हम लोग का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए देखते हैं अल्कोहल के बारे में। हम लोग जानते हैं कि OH ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। अब पहला अल्कोहल मेरा क्या होता है, CH3OH। इसको हम लोग कहते हैं मिथानॉल। एक कार्बन है मीथ, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल है तो ऑल, मिथानॉल। दूसरा हम लेते हैं C2H5OH। ये हमारा दो कार्बन है ईथ, सिंगल बॉन्ड एन, अल्कोहल है ऑल। इसको कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। इसको हम लोग कहते हैं मिथाइल अल्कोहल। और इसको हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ये है हमारा मिथाइल अल्कोहल और ये है हमारा इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1OH। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, जो बच्चे नहीं देखे हैं वो हफ्ता क्लासेस सर्च करें और उसमें सारा वीडियो अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल होता है CnH2n+1OH। ठीक है, हम लोग को जनरली यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बारे में ही जानना है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के बारे में ही जाना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन सबसे पहला है हम लोग का अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, हैलाइड बता दिए थे, हैलोजन ग्रुप को कहते हैं। प्लस इसमें हम लोग क्या करेंगे, KOH लेंगे, एक्वस। ध्यान रखिएगा, एक्वस KOH बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, एक्वस KOH है। अल्कोहलिक KOH का भी इस्तेमाल किए हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्वस KOH का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अगर अल्कोहलिक और एक्वस में चेंज किए, आंसर चेंज, आपको कहेगा अल्कोहल बनाने के लिए, अगर आप अल्कोहलिक एक्वस KOH नहीं लिए, अल्कोहलिक KOH लिए या सिर्फ KOH ले लिए, तो आपको अल्कोहल नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान में रखिएगा कि जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या, अल्काइल हैलाइड से हमको क्या चाहिए, मैंने ये अल्काइल हैलाइड ले लिया, मैंने ये अल्काइल हैलाइड लिया, इससे हमको चाहिए अल्कोहल। यही चाहिए, अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल चाहिए। यहां पर देखिए सिंपल क्या हो रहा है, क्लोरीन बाहर गया है और OH आकर के अटैच हुआ है। तो आप क्या करिए, CH अल्काइल हैलाइड में जैसे ही आप एक्वस KOH लेंगे, जैसे ही आप एक्वस KOH लेंगे, किसके प्रेजेंस में लेंगे, सिंपल सा बॉईल करेंगे। क्या करेंगे, सिंपल बॉईल करेंगे। अल्काइल हैलाइड में एक्वस KOH डाल के सिंपल बॉईल करेंगे, हम लोग को मिलता है अल्कोहल प्लस KCl बाहर हो जाता है। यही होता है हमारा रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में जैसे ही हम एक्वस KOH लेके बॉईल कर देते हैं तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाता है और पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाता है। देखिए, यही अगर हम लोग इथाइल के साथ लेंगे, इथाइल क्लोराइड के साथ एक्वस KOH, तो ये भी हमको क्या देगा, बॉईल कर देंगे तो ये भी हमको देगा C2H5OH और KCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड लिए चाहे इथाइल क्लोराइड लीजिए, एक्वस KOH जैसे ही डाल के बॉईल करेंगे हम लोग को क्या होता है, अल्कोहल मिल जाता है। लेकिन C2H5Cl और यहाँ पर KOH लिए, क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, रिएक्शन तो करवाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया करवाए रिएक्शन, लेकिन उनसे मिस्टेक ये हो जाएगी कि वो क्या करेंगे, या तो KOH लिख के छोड़ देंगे या अल्कोहलिक लिख देंगे, या कोई बच्चे अगर बहुत ज्यादा सिंसियर होकर अगर पढ़ेंगे तो वो एक्वस लिखेंगे। ठीक है, लेकिन जो बच्चे कहेंगे कि नहीं ये हो गया मेरा, ये हमको समझ में आ रहा, वैसा काम नहीं होगा केमिस्ट्री में। आपको एक एक चीज को नोट करना पड़ेगा, क्या यूज हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही आप KOH लोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा आपका इथीन प्लस H2O और प्लस KCl बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, H2O और KCl बाहर हो जाएगा। या आप मान लीजिए कि अल्कोहलिक इस्तेमाल कर लिए, तो ध्यान रखिए, अगर हम एक्वस KOH लेंगे तो हमको अल्कोहल मिलता है, अगर हम अल्कोहलिक KOH लेंगे तो हमको इथीन मिलता है। रिएक्शन चेंज हो गया, इसलिए मैंने बताया कि हर चीज को नोटिस करते जाइए, नोट करते जाइए अच्छे से, क्या है क्या नहीं है।
अल्कोहलिक KOH, दोनों में KOH लिए लेकिन सिर्फ मीडियम चेंज किए हैं, एक को एक्वस में ले लिए और एक को अल्कोहलिक में ले लिए। ठीक है, तो देखिए रिएक्शन कितना चेंज हो गया, एक्वस में लिए तो अल्कोहल मिल गया, अगर हमको अल्कोहलिक में लिए तो हम लोग को इथीन मिल गया। तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का। दूसरा प्रिपरेशन है हम लोग का हम लोग का, और वो है हम लोग का लार्ज स्केल में होता है, हम लोग नहीं कर सकते, वो इंडस्ट्रीज में होती है, लार्ज स्केल में होता है, या आप लार्ज स्केल मेथड कह लीजिए, ये लार्ज स्केल या इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रीज में होता है। इसमें क्या होता है, हमको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, तो वो क्या करता है, अल्कीन में अल्कीन प्लस वाटर, जैसे ही अल्कीन प्लस वाटर लेगा हम उसको अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे देखिए हम अल्कीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन में, अल्कीन से हमको क्या चाहिए, अल्कीन से हमको चाहिए अल्कोहल C2H5OH, क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए। अल्कीन से हम लोग क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, या जिस तरीके से हम रिएक्टेंट लिए हैं उसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी लिख देते हैं, CH3CH2OH। ठीक है, हमको अल्कीन से चाहिए अल्कोहल। आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक H आके अटैच हुआ और एक OH आके अटैच हुआ। ठीक है, यानी कि H और OH आपको दिख रहा है, वाटर है, H2O वाटर हो गया, सिंपल वाटर का क्या हुआ, अटैचमेंट हुआ, एडिशन हुआ। आपको हम पहले भी बताए हैं, सॉरी, अल्कीन जो है एडिशन रिएक्शन शो करता है, तो यहाँ पर कीजिए, अल्कीन तो एडिशन रिएक्शन शो करता ही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्कीन में वाटर को ऐड कर देते हैं, अल्कीन में क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। वाटर को ऐड किए किसके प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस पे और 30 ATM पे। सब याद रखिए कितना टेम्परेचर लिया गया, किसके प्रेजेंस में लिया गया। तो यहाँ पर क्या होगा, CH3CH2OH हमको मिल जाएगा। ठीक है, CH3CH2OH मिल जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ, एडिशन ऑफ वाटर हुआ, एडिशन ऑफ वाटर, या इसको आप हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी कह सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन भी आप कह सकते हैं इसको, एडिशन ऑफ वाटर टू वाटर इन इथीन, या सिर्फ वाटर लिख लीजिए, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए पहला प्रिपरेशन जो हमारा था, ये प्रिपरेशन हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, अल्कोहल के लिए पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़े उसमें क्या हुआ, अल्काइल हैलाइड में हम लोग क्या किए, एक्वस KOH लिए तो हम लोग को अल्कोहल मिल गया। दूसरा मेथड पढ़े हम लोग, अल्कीन में वाटर जैसे ऐड करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल मिल जाएगा। दोनों प्रिपरेशन बहुत ईजी है, बस उसमें एक्वस KOH लिए, इस चीज को याद रखिएगा। अगर अल्कोहलिक लीजिएगा तो मीडियम चेंज हो जाएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे और 30 ATM प्रेशर पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दो प्रिपरेशन करवाए अल्कोहल का। ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टीज है वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या हो गया, इजीली वेपोराइज हो गया। ठीक है, आप अल्कोहल को रखेंगे वो क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, इसका वोलाटाइल नेचर होता है। दूसरा इनफ्लेमेबल, दे कैच फायर इजीली। थर्ड पॉइंट है हमारा हाईली सॉलेबल इन वाटर, हाईली सॉलेबल इन वाटर। नंबर 4 पॉइंट है हमारा कलरलेस, और नंबर 5 पॉइंट है हमारा टॉक्सिक। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जानेंगे, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज में एक हम लोग दो अल्कोहल मिली यहाँ पढ़ना है हम लोग को। एक पढ़ना है मिथाइल अल्कोहल CH3OH,
और दूसरा पढ़ना है हम लोग को इथाइल अल्कोहल। इसको आप मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जो होता है हमारा, ये पॉइजनस होता है, ये पॉइजनस होता है, पॉइजनस होता है। मिथाइल अल्कोहल हमारा पॉइजनस होता है। अगर आपने मिथाइल अल्कोहल ले लिया तो आप गए, मतलब इसमें तो डेथ की ही चांस होती है। और बहुत सारे लोग जो थोड़ा वो सरवाइव कर जाते हैं तो वो लोग क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही पॉइजनस है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या है, पॉइजनस है। तो हम लोग यूज, जो लोग शराब पीते हैं वो क्या लेते हैं, C2H5OH, ये होता है हमारा इथाइल अल्कोहल। ये क्या होता है, इथाइल अल्कोहल। ये C2H5OH जो होता है, मिथाइल अल्कोहल जो होता है, ये हमारा क्या होता है, पॉइजनस होता है। और इथाइल अल्कोहल जो इथेनॉल होता है, यही होता है हमारा लिकर। ये हमारा होता है लिकर, यही क्या कहते हैं लोग पीते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल इतना ज्यादा पॉइजनस होता है, इतना ज्यादा पॉइजन, अगर लिए तो वो खत्म है। लेकिन इथाइल अल्कोहल लोग पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इथाइल अल्कोहल क्या काम करता है, ये ब्रेन की थिंकिंग पे जाकर के कंट्रोल कर देता है, बॉडी के मूवमेंट पे जाके कंट्रोल कर देता है। इसका काम है इथाइल अल्कोहल का। जो लोग लेते हैं इथाइल अल्कोहल, तो यानी जो लोग पीते हैं अल्कोहल वो इथाइल अल्कोहल ही पीते हैं, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का काम क्या है, ये थिंकिंग पे क्या करेगा, बॉन्ड लगा देगा, सोचने की कैपेसिटी को रोक देगा, ठीक है। और दूसरा हमारे बॉडी मूवमेंट को रोक देता है। इसीलिए कभी कभी देखिएगा कि जो लोग पी लेते हैं वो लोग बिल्कुल भी क्या होते हैं, घूमने लगते हैं अच्छे से, उनकी, क्योंकि उनके बॉडी में, उनके थिंकिंग में दोनों पे कंट्रोल खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये जनरली करता क्या है, ये टाइटनेस को, थकावट को क्या करता है, कम कर देता है और कहता है कि बस अब सो जाओ। तो ये लोग लेते, ये अच्छा नहीं है। जब लोग ज्यादा इसका इनटेक करने लगते हैं तो ये हमारे हार्मफुल है। ये क्या करता है, डायरेक्ट किडनी को हार्म कर देता है, किडनी या लीवर, ठीक है, ये दोनों, किडनी और लीवर। तो जनरली आप याद रखिएगा कि मिथाइल अल्कोहल बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, जिसको लोग इंटेक नहीं करते हैं। और जो लोग इंटेक करते हैं अल्कोहल को, वो है इथाइल अल्कोहल, C2H5OH है, ठीक है। ये इसका काम क्या है, ये थिंकिंग की और बॉडी मूवमेंट की, बॉडी मूवमेंट पे क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। और बॉडी मूवमेंट कंट्रोल करता है और ये क्या करता है, माइंड को, थकावट को दूर करता है। मतलब कि थकावट, बहुत ज्यादा लोग जो थके हुए होते हैं, टाइड होते हैं, तो वो लेते हैं तो उन्हें क्या करता है, माइंड उसको क्या करता है, रेस्ट कर देता है एकदम। तो इसलिए लोग इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हार्मफुल है, किडनी और लिवर पर भी इफेक्ट होता है, ये किडनी और लिवर भी इससे डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। हम लोग जानेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या, अल्कोहल। अल्कोहल का जो नेचर होता है वो क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और ये क्या करता है, लूज H+, कोई भी एसिड क्या करता है, H+ को लूज करता है। तो अल्कोहल भी क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है और ये क्या करता है, H+ को लूज करता है। जैसे आप देख लीजिए, हम लोग ले लेते हैं H2SO4, हम ले लेते हैं H2SO4 में जैसे ही हम लोग जिंक ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ZnSO4 और H2 गैस को क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है। यही ना होता है, H2 गैस मेरा क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड में जैसे ही हम लोग जिंक डालते हैं, सेम सेम होता है क्या, कि वो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है। अब सेम रिएक्शन हम लोग क्या करेंगे, देखिए
सेम C2H5OH में सोडियम लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल लेंगे, पता है सोडियम जो हाईली रिएक्टिव होता है, सोडियम मेटल लेंगे। अगर हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल नहीं लेंगे तो हो सकता है रिएक्शन नहीं जाए, इसीलिए हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज करते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल सोडियम जो होता है ये मेरा क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये हमको क्या देगा, सबसे पहले हम बताएं कि सेम रिएक्शन करेगा, यानी कि H2 गैस लिबरेट करेगा। क्या करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा, H2 गैस लिबरेट करेगा। देखिए H2 गैस लिबरेट करेगा, सबसे पहले बताएं। तो देखिए यहां पर तो एक हम इथाइल अल्कोहल हम एक लिए हैं, एक मोल लिए हैं, तो इससे एक ही H ना बाहर जाएगा, इससे तो एक नहीं जाएगा, इससे तो एक ही H बाहर जाएगा, एक H बाहर जाएगा। लेकिन मेरा कितना H जाना है, 2, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 मोल लेना पड़ेगा। 2 मोल लेंगे, एक इथाइल अल्कोहल से एक H बाहर जाएगा, दूसरे इथाइल अल्कोहल से दूसरा H बाहर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल लेने का मकसद बस ये हुआ कि आपको हम बताएं कि अल्कोहल जो होता है ये एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर में कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, एसिडिक रिएक्शन में कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है ना कि एसिड जो है रिएक्ट कर करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो सेम हम इथाइल अल्कोहल में भी हो रहा है काम। इथाइल अल्कोहल को मेटल से रिएक्ट करवाएं तो पहला तो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करे तो हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में होता है, तो H2 यानी कि 2 H बाहर गया। अभी हम एक H, ये तो H जाने वाला है नहीं क्योंकि ये अल्कोहल का H है, तो ये H जाएगा बाहर, एक अल्कोहल से एक H गया, तो एक H से तो H2 बनने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या किए, 1 मोल और इथाइल अल्कोहल लिए, तो जिससे क्या हुआ, मेरा 2H2 क्या हो गया, अब बाहर हो गया। तो हमारा क्या बच गया, हमारा बच गया ये इस तरीके से आप लिख लीजिए C2H5O होल 2, यही ना बच गया, C2H5O2, ये इस तरह से कर लीजिए O2, यही मेरा बच गया। ठीक है, यही आपको दिख रहा है कि क्या बचा। तो अब क्या हो गया, जैसे ही हम इसको 2 लिए तो हम क्या करते हैं, देखिए 2C2H5OH, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 मोल ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C2H5O Na+ हो जाएगा, O Na+, O माइनस में है तो Na+ सोडियम जो होता है प्लस में आकर अटैच होगा, और ये हमारा क्या है, 2 मोल है, तो अटैच हुआ, तो इसको हम लोग कहते हैं सोडियम इथोक्साइड। क्या कहते हैं, सॉल्ट है सोडियम इथोक्साइड। सिंपल सा रिएक्शन हुआ है, C2H5 में सोडियम से रिएक्ट करवाए हैं तो मिला है हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम इथोक्साइड। हाइड्रोजन गैस प्लस सोडियम इथोक्साइड, देखिए यहाँ माइनस गया, H+ बाहर जाएगा, यहाँ से H+ बाहर गया तो ये माइनस के फॉर्म में बना, और सोडियम आकर के इसके साथ अटैच हो गया, तो हम लोग को क्या मिल गया, या तो आप इसको ना ही लिखिए ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्या किए हम, C2H5 में अल्कोहल में हम क्या किए, 2 मोल सोडियम को करवाए, तो C2H5 यहाँ से ये से C2H5O- और H+ है। ठीक है, और C2H5O- H+ है, और सोडियम प्लस में है। ठीक है, यही ना है रिएक्शन में, तो ये क्या हो गया, ये दोनों H बाहर जाकर के हमारा क्या बन गया, H2 बन गया, और ये C2H5O- 2 मोल है, 2 मोल है C2H5O- और 2 है Na+, तो 2 Na+ आकर के जुड़ गया यहाँ पर, तो ये बन गया हमारा, दिख रहा है अब आपको, C2H5O- जैसे ही हमको रिएक्शन करवाएं तो ये क्या हुआ, C2H5O- में टूटा और H+ में टूटा। ये 2 मोल लिए तो हम 2 मोल आपको दिखा दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ, यहाँ पर ये कैसे हुआ, यही हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए 2 मोल C2H5 लिए तो C2H5O- में और H+ में टूटा, क्योंकि अभी आपको हम बताएं अल्कोहल जो होता है ये एसिडिक नेचर शो करता है। ठीक है, तो C2H5O- वो H+ में टूटा, तो C2H5O- जो है, देखिए C2H5O- 2 मोल आकर के यहाँ हुआ, और दोनों H जो है बाहर जाकर के H2 बन गया, और 2 सोडियम आकर के इसके साथ अटैच हो गया, और मेरा बन गया सोडियम इथोऑक्साइड। क्या बन गया, सोडियम इथोऑक्साइड। इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 मोल C2H5OH प्लस 2 मोल सोडियम। ये हमको क्या दिया 2C2H5ONA और हमको दिया H2 गैस। ठीक है, यही ना दिया हमको रिएक्शन में। तो ये क्या है हमारा, आपको दिख रहा है सॉल्ट है। सोडियम इथोऑक्साइड क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। तो सिंपल सा आप देखिएगा रिएक्शन हमारा क्या हुआ है, अल्कोहल एसिड नेचर शो करता है, तो हम लोग एसिडिक नेचर से शो करवाएं। तो ये हमारी है सोडियम के साथ कोई भी चीज मिल के अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है तो क्या होता है, वो सोडियम के साथ कोई भी चीज मिलकर के अगर हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, एसिड नेचर हो जाएगा। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि अल्कोहल एसिड है, हम ये नहीं कह रहे कि अल्कोहल एसिड है। अल्कोहल का नेचर एसिडिक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, H प्लस लूज कर रहा है। H प्लस लूज करने की वजह कर इसको हम लोग अल्कोहल सॉरी एसिडिक नेचर कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि अल्कोहल मेरा एसिड ही होता है। आप ये नहीं कहिए कि अल्कोहल एसिड होता है। अल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है क्योंकि इसकी टेंडेंसी H प्लस लूज करने की। क्लियर है पॉइंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अल्कोहल एसिडिक होता है, आप ये कह सकते हैं कि अल्कोहल का नेचर एसिडिक होता है क्योंकि वो H प्लस को लूज करता है। हम लोग एसिड के बारे में यही जानते हैं कि जो भी H प्लस लूज करता है वो हमारा एसिड कहलाता है। ठीक है, तो अल्कोहल भी H प्लस लूज करता है, तो हम लोग कह सकते हैं इसको कि अल्कोहल हमारा क्या है, एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अल्कोहल एसिड नहीं होता है, अल्कोहल के पास एसिड की जैसी प्रॉपर्टी होती है। अल्कोहल एसिड नहीं होता है, अल्कोहल के पास एसिड की जैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बात में याद रखिएगा। हम लोग जानते हैं जो भी H प्लस लूज करता है वो हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं क्या, अल्कोहल भी हमारा H प्लस लूज किया है। तो हम लोग कहें कि अल्कोहल का नेचर जो है एसिडिक है, अल्कोहल एसिडिक नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं एक टर्म आता है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन स्टेरिफिकेशन बहुत आसान है। स्टेरिफिकेशन बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत टफ है, क्या है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट कर करके, देखिए अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करके हमको वाटर और एस्टर देता है तो ये हमारा कहलाता है स्टेरिफिकेशन। ठीक है, मैं सिंपली आपको इस तरीके से, आपको अगर एग्जाम में आएगा व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, तो आप लिखिएगा रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड टू फॉर्म वाटर एंड एस्टर इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। ठीक है, मैं सिंपल आपको इस तरीके से याद कर रही हूँ ताकि आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, बस समझना पड़े कि अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिएक्शन करवाते हैं दोनों के बीच में तो हम लोग को वाटर और एस्टर मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेरिफिकेशन। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कैसे हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग ले लिए मिथाइल अल्कोहल C2H5OH ले लिए, मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं और मिथानोइक एसिड ले लेते हैं CH3COOH। मिथानोइक एसिड का कैसे मिथानोइक एसिड बना, कैसे क्या बना, ये सब क्लियर है आप लोग को। ठीक है, सॉरी मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड है ये। ठीक है, क्या है, इथानोइक एसिड, 2 कार्बन है ना, इथानोइक एसिड और इसका कॉमन नेम एसिटिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग को क्या देगा, वाटर और एस्टर देना है। तो देखिए इसको हम लोग C2H5OH CH3C OOH यही ना होता है। तो ये क्या देगा हमको, वाटर और एस्टर देगा। वाटर और एस्टर देने के लिए देखिए क्या होता है,
यहां से OH ग्रुप बाहर जाएगा और ये H प्लस से जाके अटैच होगा। यहां से OH ग्रुप बाहर जाएगा और क्या करेगा, वो H प्लस से अटैच होगा। ठीक है, OH ग्रुप बाहर जाएगा और H प्लस से अटैच, ये OH बाहर जाएगा और ये H प्लस से अटैच होगा। तो ये क्या हो गया हमारा, बाहर क्या हुआ, H2O बाहर हो गया, H2O मेरा क्या हो गया, बाहर हो गया। और मेरा क्या बचा, देखिए यहां पर मेरा बचा CH3, C डबल बॉन्ड O, यही ना बचा यहाँ पर, ये H जो है बाहर जा गया, चला गया इस H2O के, और यहाँ पर क्या बचा, C2H5 बचा। तो यहाँ पर आकर के C2H5 अटैच हो गया। तो आप देखिए कि ये हमारा एस्टर मिल गया। आपको मैंने एस्टर का नोमेनक्लेचर बताया था, एस्टर के बारे में सब कुछ बताया था, उसकी नेमिंग बताई थी, सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। तो देखिए आपको एस्टर मिल गया। जैसे ही हम लोग इथाइल अल्कोहल को इथेनोइक एसिड के साथ करवाएं, तो देखिए जैसे ही रिएक्ट, तो हम लोग को पता है अल्कोहल जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और एस्टर देता है। तो अल्कोहल को हम लोग जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाएं तो क्या हुआ, पहले यहाँ से OH और यहाँ से H निकल के H2O बाहर हो गया। अब क्या बचा है हमारा, CH3 डबल बॉन्ड O बचा। अब यहाँ इस O में आकर के ये C2H5 अटैच हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, एस्टर मिल गया। तो एस्टर का हम लोग नाम किस चीज से रखते हैं, आपको हम बताए थे, एस्टर का जो नाम होता है, एस्टर का नाम लिखते हैं हम लोग अल्काइल अल्कानोएट, अल्काइल अल्कानोएट, अल्कानोएट भी इस्तेमाल करते हैं। और हम आपको ये भी बताए थे कि अल्काइल किस ग्रुप को लेंगे और अल्कानोएट किस ग्रुप को लेंगे। तो आपको हम बताए थे कि जो O से अटैच रहेगा वो मेरा आइल ग्रुप होता है, और ये होता है OH ग्रुप। क्या होता है, OH ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, ये क्या है, 2 कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल, इथाइल, यहां पर भी 2 कार्बन है, इथाइल इथानोएट। तो हो गया मेरा क्या, इथाइल इथानोएट हो गया हमारा। तो यहां पर हम आपको सिंपल बता ये रहे हैं कि देखिए जब भी हम अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वाटर और एस्टर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। हम लोग एग्जांपल ले लिए, इथाइल अल्कोहल लिए और इथेनोइक एसिड लिए, हम लोग देखे कि हम लोग को वाटर बाहर हो गया और हम लोग को एस्टर मिल गया। तो एस्टर का जो स्मेल होता है, इसका जो स्मेल होता है ये फ्रूटी स्मेल होता है, फ्रूटी स्मेल होता है। ठीक है, किसी का बनाना टेस्ट होता है, बनाना स्मेल होता है, तो ये फ्रूटी स्मेल होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसा अल्कोहल लिए, कैसा एसिड लिए, उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। तो यही होता है हमारा एस्टेरिफिकेशन। क्या होता है, एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है हम लोग का डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब यही हुआ, आपको यहाँ पे डी टू ट्राई वाटर, वाटर क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं CH3 CH2OH ले लिए, और किसके प्रेजेंस में लेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और सॉरी H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे। डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ कि मेरा क्या रिमूव होगा, ये हमारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, इथेनॉल हो गया। ठीक है, जैसे ही हम लोग कॉन्सेंट्रेट H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो इसमें से क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि एक मेरा अल्कोहल जो है, सॉरी H2O जो है मेरा बाहर चला जाएगा, और कुछ हमको इस तरीके से इथीन मिल जाएगा, और H2O मेरा बाहर चला गया। ठीक है, इथीन। क्लियर है। तो जैसे ही हम लोग इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे डालते हैं तो हम लोग को इथीन मिलता है, और क्या होता है, वाटर बाहर चला जाता है। ठीक है, अब क्या है, अगर आप इथीन में, ये रिएक्शन आप पढ़े हो प्रीवियस लेक्चर में, इथीन में एडिशन ऑफ
H2O, addition of H2O, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, टेम्परेचर क्या पड़े थे 80 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर क्या लिए थे 30 atm, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा इथेनॉल मिल जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिए, अगर हम इथेनॉल लिए, इथेनॉल में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस पे लिए तो हमको इथीन मिल गया। लेकिन अगर इसी एथीन में हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, सॉरी एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, इसी रिएक्शन में अगर हम एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस और 30 atm पे, तो हमको क्या मिल रहा है इथेनॉल मिल जा रहा है। तो याद रखिएगा, बस देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 उसमें भी लिए, बस क्या हुआ टेम्परेचर दोनों में डिफरेंस है। तो इस चीज को याद करते रहिएगा, मतलब ध्यान में रखिएगा, यही है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यही है, इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो ये था हमारा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आपको डिहाइड्रेशन आपको हम इतने सारे प्रीवियस लेक्चर में, इतने सारे लेक्चर में मैंने डी का मतलब समझ दिया, डिहाइड्रेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रेशन मतलब क्या हो वाटर, वाटर का रिमूवल पढ़े हम लोग H2O, तो अल्कोहल से वाटर रिमूव करेंगे तो अल्कीन मिल जाएगा। किसी भी अल्कोहल में, अल्कोहल दिया हुआ है आपको, अब उसमें से आप क्या करो वाटर को रिमूव कर दो। अब वाटर को जैसे किससे रिमूव करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या हो जाएगा अल्कोहल से मेरा क्या बन जाएगा इथीन बन जाएगा और वाटर मेरा बाहर चला जाएगा। उसी इथीन में अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 80 डिग्री सेल्सियस पे डाल रहे हो तो वो मेरा फिर से क्या हो जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या, अल्कोहल इज बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर, अल्कोहल इज बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर, यानी कि वाटर के बाद अगर जो बेस्ट सॉल्वेंट माना जाता है वो किसको माना जाता है अल्कोहल को, ठीक है। अल्कोहल को माना जाता, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्वेंट फॉर गम्स, बेस्ट सॉल्वेंट है तो यूज किया जाता है गम्स में। देखिए गम्स जो होता है वो क्या होता है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, वो किस में सॉल्युबल होता है अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, ठीक है, अल्कोहल में सॉल्युबल होता है। इसको हम लोग कहते हैं एंटी फ्रीज लिक्विड, एंटी फ्रीज लिक्विड, इसको हम लोग एंटी फ्रीज लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एंटी फ्रीज लिक्विड, क्योंकि इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो बहुत लो होती है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, लो फ्रीजिंग पॉइंट, लो फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अल्कोहल जो होता है सॉल्वेंट फॉर गम्स, जाहिर सी बात है आप लोग गम्स जानते हैं कि वाटर में क्या होता है सर, अभी मैंने बताया अल्कोहल इज द बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर, ठीक है, अल्कोहल इज द बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर। तो गम्स का सॉल्वेंट फॉर गम्स, अगर गम्स को हमको सॉल्वेंट चाहिए गम्स के लिए, हम लोग वाटर में डालेंगे तो वो इनसॉल्युबल है, हम लोग किस में डालते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल में वो इजीली सॉल्युबल हो जाता है। एंटी फ्रीज लिक्विड कहते हैं अल्कोहल को। ये हम लोग अल्कोहल के बारे में जान रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल के बारे में जान रहे हैं। एंटी फ्रीज लिक्विड, एंटी फ्रीज लिक्विड लो फ्रीजिंग पॉइंट, क्यों होती है एंटी फ्रीज लिक्विड, क्योंकि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होती है। अब जैसे देखिए थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर या कार रेडिएटर, अब क्या हुआ आप थर्मोमीटर को लेकर गए बहुत ठंडे एरिया में जिसका टेम्परेचर बहुत लो रहता है, ठीक है, वहां पर थर्मोमीटर का मरकरी क्या हो जाएगा फ्रीज कर जाएगा, लेकिन अल्कोहल क्या करता है उसको फ्रीज होने नहीं देता है, ठीक है, इसीलिए इसको एंटी फ्रीज लिक्विड भी कहा जाता है। दूसरा कार रेडिएटर है, आपको पता है जब कार गर्म हो जाती है कार को ठंडा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग वाटर का यूज करते हैं, वाटर का यूज। अब आप ठंडे एरिया में हो एकदम कोल्ड एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, वहां पर तो वाटर डालोगे तो फ्रीज हो जाएगा, तो क्या करता है वहां पर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वाटर को फ्रीज होने ना दे, ठीक है। तो इसीलिए अल्कोहल को एंटी फ्रीज लिक्विड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और अल्कोहल को हम लोग यूज करते हैं वाइन, विस्की, वाइन विस्की में इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल को, ठीक है, वाइन विस्की बियर,
तो ये था हमारा अल्कोहल का कुछ यूजेस। अल्कोहल जो होता है ये सॉल्वेंट फॉर गम्स है। सॉल्वेंट फॉर गम्स कहने का मतलब ये हुआ कि गम्स जो है, मैंने पहले बताया कि अल्कोहल इज द बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर। अल्कोहल जो है, गम्स जो है वाटर में क्या होता है, इनसॉलेबल होता है, लेकिन अल्कोहल में क्या होता है, सॉलेबल होता है। एंटी फ्रीज लिक्विड कहते हैं अल्कोहल को, क्योंकि इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो होती है बहुत कम होती है। एग्जांपल दिए थर्मोमीटर और कार रेडिएटर का। थर्मोमीटर को आप ठंडे एरिया में अगर ले गए हो तो वो क्या होता है, उसका मरकरी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अल्कोहल क्या करता है, इसको फ्रीज होने नहीं देता है। नेक्स्ट है कार रेडिएटर। अब कार रेडिएटर आप लोग जानते होंगे कि कार जो होती है हमारी गर्म हो जाती है, हम लोग पानी डालते हैं ठंडा होने के लिए। अब आप ठंडे एरिया में हो तो पानी कहाँ से लाओगे, तो वहां पर हम लोग भी अल्कोहल का यूज करते हैं, जो जो क्या करे उसको लिक्विड रहने दें, ठीक है। और अल्कोहल का यूज करते हैं हम लोग वाइन में, विस्की में, या आप यहाँ पर यूजेस ऑफ अल्कोहल भी लिख सकते हैं। ये समझ लीजिए यूजेस ऑफ अल्कोहल है, यूजेस ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो वाइन और विस्की में यूज करते हैं। एक टर्म आता है मिथाइलेटेड स्पिरिट, ठीक है, क्या होता है ये जान लेंगे हम लोग। टर्म दिया हुआ है बुक में, मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड स्पिरिट, ये बुक में टर्म दिया हुआ है मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट कहने का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट। अल्कोहल का यूज करते हैं सॉल्वेंट के लिए। अब आपको इंडस्ट्री में अल्कोहल मंगाया गया है सॉल्वेंट के लिए, यूज फॉर सॉल्वेंट के लिए। अल्कोहल इज द बेस्ट सॉल्वेंट आफ्टर वाटर। तो इंडस्ट्रीज में अल्कोहल मंगाया गया है किस लिए, सॉल्वेंट के पर्पज से, सॉल्वेंट के पर्पज के लिए, ठीक है, यूजेस के लिए। तो उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेबर लोग पी ना जाए, जो लोग वहां पर वर्कर हैं वो पी ना जाए, उसमें क्या किया जाता है, कुछ अमाउंट उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती है। तो वो इम्प्योरिटीज जो मिलाई जाती है वो होती है मिथाइल अल्कोहल। मैंने आपको बताया कि मिथाइल अल्कोहल जो होती है हमारी बहुत टॉक्सिक होती है। अगर वो पी लिए तो क्या होती है, इंसान की डेथ हो जाती है, या फिर आप कह लीजिए इंसान अंधा ही हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बच भी गया तो वो अंधा हो जाएगा। और जो ज़्यादातर चांस होती है कि जो मिथाइल अल्कोहल है उसको अगर लोग इंटेक करते हैं तो ज़्यादातर चांस लोग नहीं बचते हैं, डेथ हो जाती है। लेकिन जो लोग बचते हैं उनकी क्या होती है, ब्लाइंडनेस हो जाते हैं। तो अभी हम लोग मिथाइलेटेड स्पिरिट बुक में एक नाम दिया हुआ है जिसको मैं बता रही हूँ क्या होता है। जैसे इंडस्ट्रीज में अल्कोहल मंगाया गया, क्यों मंगाया गया अल्कोहल, सॉल्वेंट के पर्पस के लिए, यूजेस के लिए। वहां पर इंडस्ट्रीज में यूजेस के लिए सॉल्वेंट मंगाया, अल्कोहल मंगाया गया। वर्कर सब वहां के क्या करें, पी ना लें। उस वजह से क्या करता है इसमें, उसमें क्या करता है, कुछ इंप्योरिटीज मिला जाता है, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, फॉर ड्रिंकिंग। क्या किया जाता है, उसको इस तरीके से बना दिया जाता है ताकि वो पीने के काम ना आए। मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, इंडस्ट्री क्या करती है, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग क्या करती है, सिंपल सा काम क्या करती है, वो 5% मिथाइल अल्कोहल मिला देती है, मिथाइल अल्कोहल या पिरिडिन, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल मिला देती है या पिरिडिन मिला देती है, या कॉपर सल्फेट भी कहीं पर मिक्स कर देती है, ठीक है। तो सिंपल सा बात यही है मेरा, हमने वहां पर देखा था, मतलब कि बुक में एक टर्म देखिएगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट नाम लिखा हुआ है। मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया टर्म। जैसे इंडस्ट्रीज में काम के लिए, यूजेस के लिए अल्कोहल मंगाया जाता है, एज अ सॉल्वेंट यूजेस के लिए अल्कोहल मंगाया जाता है। वर्कर सब पी ना ले, जो वहां पर वर्कर सब वर्क कर रहे हैं वो पी ना ले, इसलिए उसको क्या किया जाता है, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब कुछ ऐसा उसमें मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो वर्कर सब यूज ना करें, ठीक है। तो ये जो अनफिट फॉर ड्रिंकिंग कर दिया जाता है इसी को हम लोग कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या मिला जाता है, या तो मिथाइल अल्कोहल मिला दिया जाता है, या पिरिडिन मिलाया जाता है, या कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। ज्यादातर मिथाइल अल्कोहल ही मिलाया जाता है,
ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बताएं कि बहुत पॉइजनस है। तो ये था हमारा मिथाइलेटेड स्प्रिट। एक टर्म और हमारी बुक में दिया रहता है, ठीक है, वो है हमारा स्पूरियस अल्कोहल। ठीक है, क्या है? स्पूरियस अल्कोहल। ठीक है, ये भी नाम बुक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अल्कोहल जो हमारा रहता है उसमें मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों मिक्स रहता है। हम लोग डिस्टिलेशन के प्रोसेस से मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। किसी भी अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों मिला रहता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज क्या करती है, डिस्टिलेशन मेथड से बॉयल करती है, जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो वेपराइज्ड हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो देर वेपराइज होगा। इस तरीके से क्या हुआ, दोनों सेपरेट हो गया, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों सेपरेट हो गया। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जब इसको वर्क करती है वो बहुत इजीली वर्क कर लेती है। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से या इसको हम लोग बॉइलिंग भी कह सकते हैं, आप बॉइलिंग भी कह दो इसको, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से सेपरेट मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, सेपरेट मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल, सेपरेट मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये कौन काम करती है, इंडस्ट्रीज करती है। ये काम कौन करता है, इंडस्ट्रीज करती है। डिस्टिलेशन प्रोसेस से मिथाइल अल्कोहल को और इथाइल अल्कोहल को क्या करती है, सेपरेट करती है। मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों में से किसी एक की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, एक की बॉइलिंग पॉइंट कम होगी। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो पहले वेपराइज बन जाएगा और उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। इस तरह से मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल सेपरेट हो जाता है। तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि चलो गांव में ही हम लोग शराब बनाते हैं। तो शराब बनाते तो हैं लेकिन उनके पास वैसा इक्विपमेंट नहीं है, वैसा सामान नहीं है जिससे वो 100% दोनों को सेपरेट कर सकें। उसमें क्या होता है कि कुछ अमाउंट रह जाता है। बहुत सारी जगह सुनेंगे देसी देसी शराब पीने से लोगों की मौत हो गई, तो यही होता है उसमें। क्यों? क्योंकि लोग मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल दोनों मिक्स में रहता है। ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाई, बड़े बड़े मशीन लगाई हुई जिसको वो इजीली क्या करती है, सेपरेट कर लेती है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गांव में ही अपना सेपरेट करना शुरू करते हैं कि नहीं हम लोग खुद से कर लेंगे। उसमें क्या करते हैं, वो 100% तो कर नहीं पाते हैं, कुछ अमाउंट मिथाइल अल्कोहल का उसमें रह जाता है जिसके पीने से लोगों की क्या होती है, मौत हो जाती है। इसी तरह से लोग हमेशा न्यूज में आता है देसी शराब पीने से लोगों की मौत, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत। जहरीली शराब क्यों हुआ, क्योंकि उन लोगों ने खुद से सेपरेट किया। सेपरेट करने से क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल का कुछ अमाउंट उसमें रह गया, कुछ अमाउंट रह गया तो हमारे बॉडी के लिए क्या हुआ, डेंजरस हो गया। तो ये क्या करते हैं, विलेज कांट डू proper distillation can't do proper distillation. Methanol remain present in ethanol, तो ये दो नाम बुक में दी हुई है। एक तो हम बताएं मिथाइलेटेड स्पिरिट और एक स्पूरियस अल्कोहल। ठीक है, ये दो नाम बुक में दिया हुआ, मैं उसको बस समझाने की कोशिश की आपको कि आप समझे मिथाइलेटेड स्पिरिट किसको कहते हैं और स्पूरियस अल्कोहल किसको कहते हैं। हमेशा न्यूज में आता है जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। अब आप लोग के माइंड में क्लियर हो जाएगा क्यों हुई है। जहरीली शराब क्या होता है, मिथाइल अल्कोहल हमारा पॉइजनस होता है और जो इंडस्ट्री सेपरेट करती है वो दोनों को बिल्कुल भी सेपरेट कर लेती है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल को। लेकिन जब विलेज वगैरह में छोटे जगह पे जहाँ पर सेपरेट किया जाता है वो 100% सेपरेट नहीं होता है, जिसकी वजह कर उसमें पॉइजन रहते हैं और लोग पीते हैं तो क्या होती है, उनकी मौत हो जाती है। तो यही था हमारा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट प्री क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ इस चैप्टर से, और इस चैप्टर पे आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी इसको सॉल्व करने की। ओके।